Hey guys, welcome back to my channel. This is your friend Ashish and you're watching Mr. Bhatia and Canada. Hey guys, welcome back to my channel. This is your friend Ashish and you're watching Mr. Bhatia in Canada. So today's topic would be about क्या टॉपिक था? हाँ, so today's topic would be about what? हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। Okay, so today we would be discussing about what is the worst intake according to me and why as a student, as an international student, you should avoid it. And साथ ही साथ बात भी करेंगे कि उसको अवॉइड करने के क्या क्या रीजंस रह सकते हैं और आप क्या क्या यूजुअली मिस कर सकते हो अगर आप बाकी इंटेक्स में नहीं आ रहे हो, एंड उसके लॉसेस क्या क्या हैं या फ़ायदे क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और स्टूडेंट जब अगर आते हैं उस इंटेक में तो कैसे सरवाइव कर पाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं उनका बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि ये इंटेक में आना चाहिए या ये इंटेक में आना चाहिए, तो ये इंटेक में आना चाहिए। सो कनाडा में यूजुअली 3 इंटेक्स होते हैं, जो विंटर इंटेक होता है, एक स्प्रिंग इंटेक होता है और एक फॉल इंटेक होता है। सो जनवरी में शुरू होता है विंटर इंटेक और स्प्रिंग इंटेक होता है यूजुअली मई में होता है, एंड फॉल इंटेक सितंबर में होता है, जो कि सबसे पॉपुलर इंटेक है। मोस्टली कॉलेजेस सितंबर इंटेक में अपने स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं। सो मैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जब कॉनेस्टोगा कॉलेज आया था तो मैं मई इंटेक में था, बट मैं आ नहीं पाया था क्योंकि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी, तो उसके चक्कर में मैं सितंबर में आया हूँ। एंड उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले ये बात करेंगे कि कौन सा इंटेक मेरे हिसाब से वर्स्ट है। सो मेरे हिसाब से जो वर्स्ट इनटेक मुझे लगता है वो जनवरी है। अभी जनवरी चल रहा है, राइट? सो काफ़ी पॉइंटर्स जो मैंने नोट करे हैं जनवरी में और काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ जो मेरा इंटरेक्शन रहा है जो जनवरी में आए हैं, मुझे लगता है कि जनवरी वर्स्ट इनटेक है कनाडा में आने के लिए। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। नंबर 1 रीज़न इज़ दैट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं। देर आर वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज पूरे साल का सबसे स्लो सीज़न जनवरी में होता है। ठंड इतनी होती है, प्लस आप बहुत सारे हॉलीडे सीजन्स और सेल से गुजरते हो। फॉर एग्जांपल ब्लैक फ्राइडे, बॉक्सिंग डे, हॉलीडे सीज़न, क्रिसमस, अभी न्यू ईयर, इतनी चीज़ें निकलती हैं, तो जो बिजनेसेस होते हैं वो बहुत स्लो हो जाते हैं जनवरी में। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। ओंटारियो में ऑलरेडी जैसे ही कुछ भी थोड़े केसेस बढ़ते हैं, लॉकडाउन लग जाता है, सबसे पहले इम्पैक्ट रेस्टोरेंट्स होते हैं, सिनेमा हॉल्स होते हैं, राइट? सो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो आप भूल ही जाओ। फिर रिटेल स्टोर पे भी 50% कैपेसिटी ऑलमोस्ट हो जाती है ज़्यादातर। तो आप सोच सकते हो कि कितना फ़र्क पड़ता है। ऊपर से ठंड पे बिज़नेस भी कम होता है, तो ऑब्वियसली लोग, जो कंपनीज़ होती हैं या कोई स्टोर्स होते हैं, वो ऑलरेडी कम रखते हैं स्टाफ, क्योंकि ज़रूरत नहीं होती, इतना कोई लोड नहीं होता। तो मेरे हिसाब से जनवरी इंटेक बिग नो। सो नंबर 2 रीज़न इज़ दैट यू विल बी having a really hard time finding accommodation in January. Yes, अगर आप जनवरी में आते हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है घर लेना। इतनी ठंड में आप कहाँ धक्के खा खा के एक एक घर देखोगे। अगर आप हफ्ते में 1 या 3 घर भी देख लोगे तो यू कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन, राइट? सो ठंड इतनी होती है, प्लस आप नए होते हो, ट्रांसपोर्टेशन से इतना यूज टू नहीं होते, एक बस भी छूट जाती है तो यू हैव टू स्टैंड एट द बस स्टेशन फॉर लाइक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती है कि आप जस्ट वेट ही कर लो दूसरी बस की। सो ठंड की वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो जैसे कि मैं सितंबर में आया था तो मेरा रेंट बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू वॉट अभी जनवरी में सेम चीज़ का मिल रहा है लोगों को। इट्स 1/3 इंक्रीज एज़ कम्पेयर टू वॉट इट वॉज इन सितंबर। सो अगर आप मान लीजिए एक रफली आइडिया दूँ तो जो रेंट 600 650 होना चाहिए वो अभी 850 तक जा चुका है। तो इतना फ़र्क है। सो ज़्यादा ही हो गया है। तो इससे ये समझ आता है कि रेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और घर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी फ्रेंड है, वो अभी आई है कनाडा में, एंड बड़ा मुश्किल हो रहा है उसके लिए एक अच्छा सा रूम देखना प्राइवेट। सो
जो उसके बजट में भी आ जाएगा। रूम तो है ऑब्वियसली, आपको 900 में मिल जाएगा, 800 में मिल जाएगा, 700 में, 750 में तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं, बट वाटरलू जैसी लोकेशन में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया अभी। Rents has been increasing exponentially. About the third reason is that you won't be able to explore the beauty of Canada in winter, especially जब आप आते हो जनवरी में। अप्रैल तक आते आते बहुत अच्छा वेदर हो जाता है, बट जनवरी में इतनी ठंड होती है आपका मन भी नहीं करता कहीं जाने का। ये तो चलो पार्ट टाइम है, जॉब है या आपके पास कुछ है तो आपको निकलना पड़ता है, वरना बेसिक ग्रोसरीज वगैरह करने के लिए आप बाहर जाओ, आप भी कहोगे कि नहीं यार मैं तो नहीं घूम रहा। तीसरा पॉइंट ये था कि इतनी ठंड पड़ती है यहाँ पे कि आपका मन ही नहीं करेगा कहीं जाने का। जब मेरी पार्ट टाइम जॉब होती है तो मैं तो उसी के लिए बाहर जाता हूँ, और जो बेसिक ग्रोसरीज वगैरह कुछ करनी होती है वो भी अभी भगवान की दया से मेरे पे दोस्त के पास गाड़ी है तो मेरे को थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, बट उसके अलावा मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता। मेरे को बहुत ठंड लगती है, मैं अंदर जाता हूँ। अभी मेरी रील डाली है मैंने स्नो के ऊपर, अगर आप देख सकते हो तो इंस्टाग्राम पे, अगर आपने नहीं फॉलो करा तो आप कर सकते हो। इन्फॉर्मेटिव रील्स और थोड़ी बहुत फ़नी रील्स भी बना लेता हूँ मैं, तो यू कैन सब्सक्राइब, क्या सब्सक्राइब यहाँ नीचे करो, फॉलो वहाँ पे करो, कन्फ्यूजन। सो ये 3 पॉइंट्स तो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं जब आप सोचते हो कि एक कौन से इनटेक में आपको आना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप व्हाट आर यू मिसिंग आउट। सो if you come in May intake or if you come in September intake, a lot of job opportunities are there specifically in September intake, क्योंकि वो holiday season शुरू होने वाला होता है, तो काफ़ी जो businesses होते हैं वो सीजनल हायर करते हैं। सीजनल हायर का मतलब दे कीप यू फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर लाइक 31 दिसंबर। एंड मैं भी जैसे बेस्ट बाय में हायर हुआ था तो एज अ सीजनल ही हुआ था, बट एटलीस्ट मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई थी आके ही, मैं बहुत लकी था। बट मेरे जैसे और भी स्टूडेंट्स काफ़ी लकी थे, बेस्ट बाय पे नहीं तो कहीं और रिटेल स्टोर्स पे अभी तक वो कर रहे हैं वहाँ काम। सो उससे ये समझ आता है कि अपॉर्चुनिटीज़ में इनटेक में और सितंबर इनटेक में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। रेंट्स की बात करूँ तो अगर आप कभी फेसबुक भी चलाओगे और अगर आप लोकेशन वाटरलू या किसी भी जगह आप जाना है ना, तो आप देखोगे वहाँ सबलेट्स मिलते हैं। सबलेट्स का मतलब कोई अपना घर कुछ टाइम के लिए आपको दे रहा है। एंड यूजुअली जो स्प्रिंग इनटेक का होता है इतना कम रेंट होता है और इतना अच्छा रूम या अपार्टमेंट ही मिल जाता पूरा कि आप भी शॉक हो जाओगे यार। मैं जो अभी पैसे आप इतने दोगे ना जनवरी इनटेक में, मई में ऑलमोस्ट 50% हो जाता है। सो सितंबर में फिर भी कहेंगे कि चलो 30-40%, बट मई में तो बिल्कुल ही अलग लेवल का हो जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स जो आए हैं मई में वो अलग ही कुछ स्टाइल का रेंट भर रहे हैं यहाँ पे, मैं अभी शॉक में हो जाता हूँ। उसका लेवल का तो मैं सोच ही नहीं सकता, बट रेंट्स आर लेस एज़ कम्पेयर टू जनवरी एंड अकोमोडेशन भी ईजिली मिल जाती है। वेदर बहुत अच्छा होता है मई इनटेक में, मैंने अभी तक तो नहीं देखा बट मेरे फ्रेंड्स ने एक्सपीरियंस करा है। बहुत अच्छा वेदर होता है, कनाडा एक्सप्लोर करते हो, आप नई कंट्री आते हो, घूमते हो एंड आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यार नहीं यार लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस, लेट्स एक्सप्लोर दैट प्लेस। सो एटलीस्ट एक घूमने का एनवायरनमेंट तो रहता है। अभी तो यहाँ पे मैं तो कहीं नहीं जाता हूँ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है इतनी ठंड में बाहर घूमना। सो उसका भी मैंने एक जुगाड़ निकाला है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा आगे वाली वीडियोस में। एंड या सो दीज आर द 3 to 4 थिंग्स विच आई फील दैट मेक्स जनवरी अ वेरी बैड इनटेक। या एंड अगर मैं बेस्ट इनटेक की बात करूँ, मेरे हिसाब से बेस्ट इनटेक मई है। मई में काफ़ी कम कोर्सेज होते हैं और काफ़ी कम आपको ऑप्शंस मिलते हैं कॉलेजेस में। यूजुअली वो सितंबर रखते हैं, तो कोशिश करो कि आप सितंबर या मई इनटेक रखो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी और का कोई और एक्सपीरियंस होगा, बट मैं अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। एंड मई इनटेक क्यों अच्छा है, क्योंकि मेरे जो काफ़ी फ्रेंड्स थे मई इनटेक में जो आए थे, दे हैव बिन वेल सेटल्ड नाउ। अच्छे घर रखे हुए हैं उन्होंने, अच्छे रेट पे रह रहे हैं रेंट पे, एंड अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं, एंड कॉलेज के साथ भी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी खुल जाती हैं, तो सही रहता है। सो माई सजेशन टू यू ऑल वुड बी टू प्रेफर अ इनटेक विच इज़ बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्गर टर्म, बिकॉज आप रहोगे 1-2 साल के लिए, राइट। सो ये फिर बंद हो गया, एक सेकेंड, थोड़ा सा एस्थेटिक वाइब्स चल भाई। ओके, सो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं या थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कनाडा आ रहे हैं या प्लान कर रहे हैं आने को, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इससे मुझे मोटिवेशन
तो नहीं मिलती खैर, क्योंकि मैं ऑलरेडी मोटिवेटेड हूँ, बट इससे मुझे एक दिखता है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, एंड विच मीन्स अ लॉट टू मी. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एक नए टॉपिक पे बात करेंगे एंड व्लॉग्स भी बनाने हैं मैंने, बट इतनी ठंड में तो मैं नहीं बना रहा व्लॉग्स, मेरे को ठंड लगती है बहुत. सो निकलता हूँ, कैमरा ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरा, गोप्रो नहीं है, ऑस्मो एक्शन है, तो इसका यूज़ करना पड़ेगा इसमें, एंड अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा. इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम है, एंड फ़नी रील्स बनाता हूँ थोड़ी और इन्फॉर्मेटिव भी. एंड दैट्स अबाउट इट. मिलते हैं अगली वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.